आप इन्हें राधा ठाकुर के नाम से जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस मूवी सूर्यवंशम में मेन एक्ट्रेस थी। अब मेरी नज़र में फेमस वही चीज़ है जिसे आप जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते, पढ़ते और देखते हो, और 2-4 दिन में एक बार सूर्यवंशम हमें टीवी पे जरूर दिखाई देती है। खैर, पिछले हफ्ते मैं भी अपनी मम्मी के साथ सूर्यवंशम देख रहा था और इसी मूवी में इस एक्ट्रेस को देखने के बाद मैंने कहा ये सच में बहुत सुंदर है। इस पे मेरी मम्मी ने कहा हाँ ये सच में बहुत सुंदर है, लेकिन अब ये जिंदा नहीं है। सन 2004 में ही इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था और ये सुनने के बाद मुझे शौक तो लगा ही, साथ में बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ। अगर आप लोगों को भी ये बात आज पता लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इनको मरे हुए 20 साल हो चुके हैं और ये बात आज तक मुझे पता ही नहीं थी। सूर्यवंशम मूवी सन 1999 में आई थी और इसके 5 साल बाद ही सन 2004 में इनकी मौत हो गई और उस टाइम इनकी उम्र केवल 32 साल थी। इनकी मौत प्लेन क्रैश में कैसे हुई ये हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका रियल नेम सौंदर्या है। इनका जन्म 18 जुलाई 1972 को हुआ है। इनका सपना एक एक्ट्रेस बनने का नहीं बल्कि एक डॉक्टर बनने का था और ये पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये अपने सपने की तरफ बढ़ भी रही थी, लेकिन जब ये अपने MBBS के 2nd ईयर में थी तब एक डायरेक्टर के इंसिस्ट करने पर इन्होंने अपनी लाइफ की पहली मूवी की। पहली मूवी के जरिए इन्होंने साउथ की इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा और बीतते वक्त के साथ इनकी हर एक मूवी कमाल की और बहुत बड़ी हिट भी रही और साथ ही इन्होंने कई बड़े बड़े साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ भी काम किया। और इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की पहली मूवी की जो कि थी सूर्यवंशम, जिससे ऑफकोर्स देश भर में इन्हें जाना जाता है। लेकिन इस मूवी के बाद आपने किसी भी बॉलीवुड मूवी में इनको नहीं देखा होगा क्योंकि इसके बाद ही इन्होंने BJP पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, यानी कि इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था। खैर, ओवरऑल इनका फिल्मी करियर और पॉलिटिक्स करियर दोनों ही काफ़ी अच्छा चल रहा था। उस टाइम तक ये साउथ इंडिया की काफ़ी बड़ी और फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी और इसी को देख के BJP ने सोचा क्यों ना सौंदर्या जी से साउथ इंडिया के अलग अलग स्टेटों में BJP का प्रचार किया जाए। और इसी के बाद BJP ने सौंदर्या जी के साथ 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इन 2 महीनों में उन्हें अलग अलग राज्यों में जाके BJP पार्टी का प्रचार करना था। वैसे तो ये कैंपेन बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 4 अप्रैल सन 2004 को वो डेट आई जो इनकी लाइफ का सबसे आखिरी दिन साबित हुआ। ये टाइम इलेक्शन का टाइम था और उस दिन इन्हें BJP की तरफ से आंध्र प्रदेश में जाना था। 4 अप्रैल सन 2004, जहां सौंदर्या के लिए उनका प्राइवेट प्लेन वेट कर रहा होता है। इस प्राइवेट प्लेन में उनके साथ उनके भाई BJP के वर्कर और पायलट होते हैं। ये प्लेन ठीक 11:05 पे अपने डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भर लेता है, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद प्लेन जब 100 फीट की ऊंचाई पे पहुंचता है तो इसमें से आग निकलने लगती है और उसी के कुछ समय बाद ये प्लेन आके जमीन पे जा गिरता है। और इसके बाद ही वहाँ के कुछ लोग उस प्लेन की तरफ मदद के लिए जाते ही हैं कि एक जोर से धमाका होता है और प्लेन के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। उस प्लेन की हालत इतनी बुरी थी कि उसमें जितनी भी बॉडी थी उसे देख के ये भी पहचानना मुश्किल था कि किसकी बॉडी कौन सी है। ये प्लेन क्रैश इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसमें जितने भी लोग सवार थे उसमें से कोई भी नहीं बच पाया। ये प्राइवेट प्लेन 4 सीटर सिंगल इंजन का था और इसका नाम कैसिना 180 था। बाद में जब इस प्लेन की कंपनी से पूछा गया कि इस हादसे की वजह क्या रही तो उन्होंने बताया कि इस प्लेन को उड़ने से पहले पूरी अच्छी तरह से चेक भी किया गया था और ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं थी जिसकी वजह से ये हादसा हो। बट इसके बाद भी उन्होंने एक रीज़न देते हुए बताया कि शायद से कोई पंछी आके एरोप्लेन से टकराया होगा या फिर पायलट ने पंछी से प्लेन को बचाने के लिए उसको मोड़ते वक्त प्लेन का कंट्रोल खो दिया होगा। खैर, सही तरीके से तो आज तक ये पता नहीं लग पाया कि उस प्लेन में खामी क्या थी। बट इस प्लेन हादसे की वजह से हमने एक बहुत ही टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस को खो दिया। इन्हें गुजरे हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हफ्ते में एक बार हम इन्हें देख ही लेते हैं सूर्यवंशम मूवी के जरिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।